Guys, I'm actually sitting on the electronic voting machine right now. इनका दावा है कि अगर मैं इसे छत से भी गिरा दूँ, this will not break. तो I'm trying to test it out. मेरा खुद का weight तो इतना ज़्यादा नहीं है, but let's see how solid it is. Hi. So today we're at the Ministry of Science and Technology. आपको जैसे पता होगा the new electronic voting system is being introduced. So we decided that we'll give you a little insight into what it actually is और काम किस तरह करता है. Let's go. Hi guys. Walaikum assalam. So I am a citizen of Pakistan and I would really like to know how the new system works because I have absolutely no idea. मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के कुछ कंपोनेंट हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. दिस इज कंट्रोल यूनिट, दिस इज फॉर प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर यूज़ करेगा. ठीक है. वो इलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिजल्ट की जनरेशन कर सकते हैं. ठीक है. रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं. सेकेंड यूनिट जो हमारे पास है, दिस इज बैलेट यूनिट. ये वोटर यूज़ करेगा. ओके. वोटर जो भी उसका कैंडिडेट है उसके सामने वाले बटन प्रेस करके, जैसे आपने देखा, वो वोट कास्ट कर सकते हैं. ओके. दिस इज P2V, पेपर वोट वेरिफिकेशन. जब मैं वोटर आके बटन प्रेस करेगा तो यहाँ से एक स्लिप जनरेट होगी. वोटर स्लिप देकर इस बॉक्स में सबमिट कर देगा. ठीक है. अब आई वुड रियली लाइक इट कि आप थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू हैव मेड. पिछला कैसा हमारा वोटिंग का सिस्टम था, उससे कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है. जो हमारे पास अभी करंट प्रोसेस है वो इस तरह से होता है कि वोटर आता है असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, वो आकर अपनी ऑथेंटिकेशन करता है अपना CNIC या थंब इम्प्रेशन से. जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उसको वैलिडेट करता है कि आपका वोट इसी हल्के में. देन वो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ मूव करता है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक बैलेट पेपर होता है. बैलेट पेपर वो वोटर को प्रोवाइड करता है. वोटर वो बैलेट पेपर लेने के बाद एक सीक्रेसी वाली जगह पर जाकर स्टैम्प करने के बाद आकर इस बैलेट बॉक्स के अंदर सबमिट कर देता है. इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो हमारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो सेम है कि वोटर आकर एज असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वैसे ही ऑथेंटिकेशन करवाएगा जैसे अभी करंट करवाता है. उसके बाद जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा वोटर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट से बैलेट का बटन प्रेस करके एक बार वोट देने के लिए बैलेट यूनिट को इनेबल करेगा. वोटर सिर्फ ये करेगा कि बैलेट यूनिट के पास जाकर जो उसका पसंद का कैंडिडेट है उसके सामने वाला बटन प्रेस करके एक स्लिप जनरेट करेगा. स्लिप जनरेशन के बाद स्लिप यहाँ से कलेक्ट करके वो इस बॉक्स में आके सबमिट करा देगा. So it's actually like a 3-step process where you just go to the officer, वो आपको आपका बैलेट जनरेट करता है कि बंदा आया है, इसका वोट अभी कास्ट होगा. You just go there, press the button, सामने सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं of whoever you want to vote for. आपकी स्लिप जनरेट होती है just like an ATM and you just put it here. So it's actually pretty simple. एक वोट सबमिट करवाते हैं. फॉर एग्जांपल आप वोटर हैं, आपकी ऑथेंटिकेशन हो गई है, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ, मैंने बैलेट का बटन प्रेस करके आपके इस वोटिंग यूनिट को इनेबल कर दिया, बैलेट यूनिट को इनेबल कर दिया. अब आपको जिसको वोट देना है, रेडी होने के बाद जैसे आपको लाइट नजर आ रही है ग्रीन. Yeah, it's turned green. Yes. Okay, so is there any way कि मैं इसको मैनिपुलेट करूँ किसी तरीके से कि if I press 2-3 buttons or more तो अच्छा, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट यूनिट को इनेबल करेगा तो ये मशीन ओनली सिर्फ एक वोट कास्ट करने के लिए इनेबल होगी. एक वोट कास्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन डिसेबल हो जाएगी. ओके. अगर वोटर कोशिश करता है एक वोट कास्ट करने के बाद कोई और दोबारा से बटन प्रेस करने की, मशीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. या अगर वोट कास्ट करते हुए वो साइमल्टेनियस मल्टीपल बटन प्रेस करने की कोशिश करता है, तब भी मशीन ऑटोमेटिकली सेंस करेगी जो बटन सबसे पहले प्रेस होगा सिर्फ वो वोट कास्ट होगा, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं. इसमें वोटर की गलती है, इसमें मशीन की कोई गलती नहीं. हम इस तरह करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं. मैं इनेबल करता हूँ मशीन को, आप खुद इसको टेस्ट करें. ओके. आप दो बटन इकट्ठे प्रेस करें at the same time. Oh yeah. एक प्रेस हुआ, लाइट ऑन हुई थी किसकी, चेयर वाले की. आपके पास वोट भी चेयर वाला है. Yes. Okay. और अभी दोबारा से आप प्रेस करने की कोशिश करें क्योंकि अब मशीन इनेबल नहीं हुई हुई. प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इनेबल नहीं की मशीन. आप सारे बटन प्रेस करके कोशिश करें, कोई भी इसमें हिडन वो नहीं है. और आप खुद इसको वेरीफाई कर रही हैं, आपने मल्टीपल एक पहले आपने ये कास्ट किया, आपने ये कास्ट किया, तो जो बटन प्रेस हो रहे सिर्फ वही वोट है इसमें से निकल रहा है. यप. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में इस सील को ओपन करेगा, इलेक्शन को क्लोज करेगा एंड रिजल्ट का बटन दबाकर रिजल्ट जनरेट करेगा. तो एक फॉर्म 45
सूरत में आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। पहले ये होता था कि जो करंट सिस्टम में हाथ से फिल करना होता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, बट अब ये है कि ये ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाएगी। This is what it looks like. Guys, I'm actually sitting on the electronic voting machine right now. इनका दावा है कि अगर मैं इसे छत से भी गिरा दूँ, this will not break. तो आई एम ट्राइंग टू टेस्ट इट आउट। मेरा खुद का वेट तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स सी हाउ सॉलिड इट इज़। So as you can see, it's safe. Nothing has happened to it, hopefully. अभी भी करंट प्रोसेस में आम एक पाकिस्तानी किस तरह वोट देता है, उसको अपने मुतलका कैंडिडेट का निशान याद होता है कि मैंने इस निशान के सामने जाके ठप्पा लगाना है। तो अब उसमें ना कहीं गलती के चांसेस होते हैं, ठप्पा सही जगह पे नहीं लगा, डबल लग गया। अभी वो गीला ही था, उसने दोबारा से उसको फोल्ड किया तो उसका डबल इम्प्रिंट आ गया, तो ये सारे वोट कैंसिल हो जाते थे। ऑन अ लार्ज स्केल जब पाकिस्तान के लास्ट जो इलेक्शन हुए उसमें 18 लाख वोट जो है वो कैंसिल हुए हैं सिर्फ इन्हीं बेसिस पे। तो ये मशीन वो सारी चीज़ें एड्रेस कर रही है जिसकी वजह से वोट कैंसिल होते थे। तो अभी आप खुद ट्राई करें, कोई एक जो भी आपको पसंद है उसके मुताबिक आप उसका बटन। मुझे तो इसमें से गाड़ी पसंद आ रही है, तो I'm just gonna go with that. ये देखिए, आपने जब प्रेस किया एक आपको बीप सुनाई दी, यहाँ पे ये लाइट ऑन हुई, और अब आप ये कंफर्म करें कि आपने जो बटन दबाया था वही चीज़ आपके पास प्रिंट आउट होके आई है। Yep. तो इसमें वोटर सेटिस्फेक्शन, एक आम पाकिस्तानी वाली वो जो वोटर सेटिस्फेक्शन है, एजुकेटेड पर्सन जो है उसके लिए ईजी है ये। एक आम पाकिस्तानी को जब तक उसके हाथ में पर्ची नहीं मिलेगी और उसके ऊपर वही निशान नहीं होगा, ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने मशीन से जो वोट दिए वो वही था। तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें ये रखा है कि वोटर के हाथ में पर्ची आएगी, वो इसको अपनी खुद फिजिकली वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई होगा, देन ही विल कास्ट हिज वोट इन द बॉक्स। तो इसमें डबल लेयर की आपके पास सिक्योरिटी आ जाएगी। There is also a barcode here. बारकोड से वेरिफिकेशन हो सकती है कि ये वोट सिर्फ इसी मशीन से जनरेट किया है। अगर कोई बोगस वोट किसी तरह प्रिंट कर भी लेते हैं, दैट विल नॉट बी इजी, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स और अभी रखे जाएंगे काफ़ी, जब हम ECP के साथ इसका सारा फाइनलाइज कर लेंगे। अगर कोई कुछ कर भी लेता है फिर वो ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि रैंडमाइज इसमें इसकी एक रैंडम नंबर है जो इसको वेरीफाई कर रहा होता है कि यस ये जो वोट कास्ट हुआ हुआ है ये उसी हल्के की उसी मशीन से कास्ट हुआ हुआ है, क्योंकि इसमें मशीन का आईडी, हल्के की इंफॉर्मेशन और जिस डेट को ये वोट कास्ट हुआ है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब आप इसको कास्ट करते हैं, इसको फोल्ड करके आप कास्ट कर दें। I'm not gonna cast it because I have some questions from the minister about this. Assalamu alaikum, sir. Sir, I just casted my first vote, but before मैंने सोचा इसको बैलेट बॉक्स में डालूँ, मैं आपसे इसके बारे में कुछ सवाल पूछूँ। Sir, thank you so much for taking out the time. We're extremely grateful. Sir, we just tried out the new electronic voting machine and it seems amazing. To be honest, it's great work, but I have some questions regarding it. So we heard somewhere that there was a Spanish audit और उन्होंने कुछ questions raise किए थे उस पे. So what were those questions and how is the ministry dealing? देखिए, जो लास्ट टाइम ECP ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कंडक्ट किया था इलेक्शन पेशावर में, तो उस पे फिर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई 4-5 के करीब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी कि ये फ्लॉज उनको देखने में मिले। उसमें जो बुनियादी जो फ्लॉ था वो ये था कि जहाँ तक कि टेबुलेशन का था तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक इंस्टेंस पे एक मशीन पे शायद आया। दूसरा जो था वो बैटरीज़ पे था कि बैटरीज कंज्यूम हो गई थी और उसकी वजह से मशीन वाज टेकिंग लॉन्ग टाइम एंड वाज काइंड ऑफ नॉट वेरी इफेक्टिवली फंक्शनल। तीसरी चीज़ जो उन्होंने की थी वो थी कि जो प्रिंटर में कागज़ फंस जाता था। ये बेसिकली उनकी जो थी, जो कि मशीन रिलेटेड जो कि वो थी ऑब्जेक्शंस थी, वो उनकी ऑब्जेक्शंस थी। अब हमने ज़ाहिर है कि जब हम बना रहे थे ये पिछले 90 डेज़ में हमने ये मशीन बनाई, हमारे पास टाइम भी कम था, लेकिन हमने सारे एस्पेक्ट्स को सारे दुनिया के, स्पेशली इंडिया के और जो दीगर ममालिक हैं जहाँ पे कि ये हुआ है,
उसको हमने स्टडी किया और उसकी बेसिस पे हमने इसको एक हाइब्रिड मॉडल बनाया जो कि पाकिस्तान की कंडीशंस के लिए सूटेबल हो, यानी कि एक तो यूज़र फ्रेंडली, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी जो है तो वो कोई टैक्स हैवी नहीं है। वो अलग बात है कि देयर आर 184 मिलियन फ़ोन सब्सक्राइबर्स and there are 120 million registered voters. So by and large we assume that most of the people are in some way familiar with the technology. तो अभी उसमें ये है कि हमने जो हमारा जो मेन चैलेंज था वो ये था कि किस तरह यूज़र फ्रेंडली हो, किस तरह से जो ऑपरेट कर रहे हैं यानी कि जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उनके लिए भी आसान हो, और तीसरा चीज़ ये थी कि ड्यूरिंग द पोलिंग रिगिंग ना हो और पोलिंग के बाद रिगिंग ना हो, बिकॉज पोलिंग के बाद जो रिगिंग होती है ना वो एक्चुअल रिगिंग है जो कि लोग जिसको के मैनिपुलेट करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें कि आपको मैनुअली गिनने पड़ते हैं वोट्स। दूसरी बात यह है कि उसमें कई वोट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, इसमें ज़ीरो रिजेक्शन है, बिकॉज आपने दबाया जिसको दिया वो वोट निकला। उसमें ये नहीं है कि आपने स्टैम्प गलत जगह पे लगा दी, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसने बैलेट पेपर के पीछे मोहर नहीं लगाई, साइन नहीं किया, कोई किसी ने निशान लगा दिया, कोई फट गया वगैरह वगैरह, सो मेनी इश्यूज़। तो इसमें ज़ीरो रिजेक्शन है। और जो वोट्स रिजेक्ट होते हैं, जो डाटा बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये है कि तकरीबन 3% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन अक्रॉस द कंट्री 3% ज़ाया हो जाते हैं, और 3% ट्रांसलेट्स इनटू अबाउट 15 to 18 lakhs वोट्स, विच इज़ सब्सटेंशियल। आपको पता है कि इलेक्शन में बाज़ औक़ात 100-200 वोट से लोग हारते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ना, इसको बिल्ट इन किया गया है, फैक्टर इन किया गया है कि पोस्ट इलेक्शन जो है फॉर्म 49 बजाय मैनुअल बनाने का, जिसमें कि कई एरर्स जानबूझकर या गलती से, ह्यूमन एरर भी उसमें आ जाता है, या बाज़ औक़ात जो वो ट्रांसमिट करते हैं उसमें जब 9 लिखा होता है, बाज़ उसको 4 की तरह लिखते हैं, बाज़ 4 को 9 की तरह लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमने फैक्टर इन किया है। और जो बैटरी की लाइफ है, नॉर्मली 16 आवर्स रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, हमने 24 आवर्स के लिए उसको बनाया है कि ये 24 आवर्स तक एफिशिएंटली चल सकती है। फिर इसमें टेम्परेचर्स भी 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसमें कि इसकी परफॉर्मेंस पे कुछ असर नहीं पड़ता। तो ये यूज़र फ्रेंडली है, ये जो वोटर्स हैं उनके लिए और जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए, और ये आपको इसमें कोई बग नहीं आ सकती है, इसमें कोई हैकिंग का नहीं है, बिकॉज इट्स अ स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, इट्स अ स्टैंड अलोन वो मशीन जिसमें कि कोई इन्फ्लुएंसेस नहीं आ सकते हैं, ना ब्लूटूथ है, ना इंटरनेट है, ना वाईफाई है। तो इसमें इसको इन्फ्लुएंस करने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए हम इसका प्लान कर रहे हैं कि जब ये हो जाए तो हम इस पे हैकाथॉन करेंगे, हम इसको पे साइबर अटैक कराएंगे, हम चैलेंज करेंगे। इनफैक्ट हम प्राइज़ रख रहे हैं कि जिसने ये इसको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस पे असर डाला, तो हम उसको प्राइज़ देंगे, और बड़ा प्राइज़ है, काफ़ी बड़ा प्राइज़ है। उसके अलावा ये है कि हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि जो मशीन की जो एक एक पार्ट है वो सब कुछ पहले तो ये कि पाकिस्तान में बना है, यहाँ पे बना है, और हमने जो एक एक पार्ट है इसका उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसमें अगर कोई वोटर शैतानी करे और वो उसमें कोई कील लगाने की कोशिश करे, कोई पिन लगाने की कोशिश करे, एल्फी लगाने की कोशिश करे, पानी फेंक दे, चाय फेंक दे, कोई और लिक्विड फेंक दे, तो उससे मशीन बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी, बिकॉज वो जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि इट टेक्स केयर ऑफ इट्स वाटर प्रूफ, इट्स एल्फी प्रूफ, इट्स नेल और एनी उसमें। और ये भी नहीं कर सकते हैं आप कि जी एक बटन को आपने पर्पसली दबा के छोड़ दिया, उसको उसी पे दबा रहेगा, नहीं। वो मशीन जब वोट डालता है, आपने भी देखा होगा, वो मशीन जो है जब वोट वो कास्ट हो जाए तो उसके बाद वो डिसफंक्शनल हो जाती है। उसको आप दोबारा जितनी दफ़ा भी दबाएं ना, कि एक बंदा 10 वोट नहीं दे सकता, वो एक ही वोट पे वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि हमने इसको पूरी जो पाकिस्तान की जो इलेक्शंस हुए हैं और जो पॉसिबल उसमें सबोटाज करने के एफर्ट्स हो सकते हैं, हमने ह्यूमनली पॉसिबल सबको फैक्टर इन किया है एंड उसके लिए करेक्टिव मेजर लिया है।
Sir, kal you're going to take this machine for approval from Election Commission of Pakistan. What are your concerns about that? No, our concerns are not there because we believe that Election Commission of Pakistan, which is the basic constitutional body which conducts elections, and their mandate is to conduct free, fair and credible elections. Now, our past shows that somehow it has not been possible because everything was human involvement, मैनुअल था. अब जब ये हम उनको ऑप्शन देंगे जो कि पहले भी दी जा चुकी है लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, तो हम ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हम उसको बता रहे हैं कि ये मशीन सारे उन प्रॉब्लम्स में से को क्लियर करती है जो कि इलेक्शन कमीशन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने सारी इसमें बिल्ट इन की हैं. इलेक्शन कमीशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मशीन में क्या क्या होना चाहिए, किन किन एस्पेक्ट्स को वो देखे, वो सारा कुछ इसमें शामिल है. तो हम यही अस्यूम करते हैं कि वो जो है तो इंशाल्लाह उससे मुतमईन होंगे, उससे दे विल बी सेटिस्फाइड. Sir, this machine, how much load can it take? Does it have the potential to crash? अगर जैसे लाहौर जैसे एरिया में इतने बड़े हलकों में जहाँ बहुत लोग होते हैं तो वहाँ पे क्रैश कर सकती है? नहीं, क्रैश इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि हमने जो पोलिंग बूथ्स हैं उसके मुताबिक बनाई है और जनरली पोलिंग बूथ में 300 से 500 से लोग वो कर सकते हैं, वोटर्स होते हैं, लेकिन हमने प्रोविज़न लिखी हुई है 5000 की. बोथ द पेपर एंड द मशीन कैन विदाउट एनी इशू, द बैटरी एवरीथिंग, कि वो 5000 वोट भी एक पोलिंग बूथ जो कि कभी होता नहीं है करे, तो हमने उसकी कैपेसिटी उधर तक लेके गए हैं. सो यू कैन इमेजिन कि हमने जो मार्जिन है वो इतना हाई रखा हुआ है कि उसमें जो ट्रेडिशनल वोट्स होते हैं किसी भी पोलिंग बूथ के, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे एक सेपरेट मशीन होगी, ठीक है, तो वो उसको ये लोड, उसके लिए कोई लोड नहीं है. So sir, will this machine be used at every polling station in Pakistan? Yes, that's what that our aim is कि हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग बूथ पे ये मशीन यूज़ हो, बिकॉज अगर हमने फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराना है तो वो अक्रॉस द कंट्री कराना होगा, वो हम सेलेक्टिवली नहीं कर सकते हैं. So we know that this is a major contribution that the Ministry of Science and Technology has made, but because the youth is not really aware of what the ministry does other than this, so can you shed some light on it कि और क्या क्या करती है, किन चीज़ों में involvement है Ministry of Science and Technology? देखें, आई थिंक कि उसके लिए तो हम बिल्कुल एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ बिगर पिक्चर, द बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो काम है वो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितने भी एरियाज़ हैं उनको प्रमोट करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना. रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं हमारी तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नस्ट है, कॉमसेट्स है और न्यूटेक है. इसी तरह हमारा जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो गया, PCSIR हो गया, PSQC हो गया, ये हमारे रेगुलेटरी इदारे हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कि जो चीज़ें मुल्क में बन रही हैं वो आया एक ख़ास मयार में बन रही हैं. जो इंपोर्ट्स होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम हो रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी हम मिनिस्ट्री को उठा रहे हैं, हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, हम एक्रेडिटेशन भी करते हैं, हमारा फिर रिसर्च के जो यूनिट्स हैं, रिसर्च की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं ऑन एवरीथिंग, कि प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना, नई इन्वेंशंस, इनोवेशंस को प्रमोट करना, इनकरेज करना, अपना शेयर करना. जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो R&D का जो डिपार्टमेंट है वो असिस्ट करे इंडस्ट्री को और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वाले इदारे हैं कि वो अपने प्रोसेस को बेहतर कर सकें या कोई नए प्रोडक्ट्स बनाएं. और स्पेशली अभी तो जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं अभी तो इट्स गोइंग टू बी अ क्वांटम लीप, कि मतलब है इसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं चिप डिज़ाइनिंग के लोग, इसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, इसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को में ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, और जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, अपना नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, और जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं. स्टेम प्रोग्राम हमारा एक बहुत फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है
इसी तरह हम जो अपने जो इदारे हैं उनको भी उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं सो दैट अब वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। और जो 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज यू नो इट्स चेंजिंग एवरी डे, साइंस टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी डे, सो वी आर क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम so that science and technology and all those who are involved in this field should come to the Ministry of Science and Technology, and we will help them out for them to commercialize their products. Like in NUST we have this Science Technology Park where you know we all the startups we are encouraging, उनको हम push कर रहे हैं। और by the way जो ये EVM है ये भी एक startup company की help से हमने बनाया है। सो दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट, और हम अभी इसी को ही लेके आके बढ़ रहे हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट है, यंगस्टर्स हैं, ये एक डिफरेंट जनरेशन है, और हम समझते हैं कि हमारी जो साइंस टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट्स हैं, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी जा रहे हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं, और यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनिशिएटिव दैट वी आर टेकिंग to make this ministry as a vibrant ministry, and the ministry which does things or helps doing things rather than just creating a false narrative. We are in the medical field, we are trying to create standards and ensure that those standards are followed, that we have quality products, we have quality हमारी जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी लाइफ में क्या क्या हम बेहतर कर सकते हैं थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिशन है हमारा, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी वेरी कीन एंड वेरी मच बिहाइंड अस to achieve all this that I've just mentioned. Sir, we wish you the best of luck for tomorrow, because more than anything we also want a free and fair election. And credible election. Yes. Exactly. Inshallah. Your generations deserve it. Pakistan deserves it. और ये वक्त की ज़रूरत है कि हमने उस पिछले फरसूदा निज़ाम से निकल के नए निज़ाम में जाना है, जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे कि ये सारे यंगस्टर्स आपकी जनरेशन के ये फ़ख्र कर सकें अपने मुल्क पे कि हमने इतना बड़ा जो पूरा इज़ गोइंग टू चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। सो इसलिए इट्स जस्ट नॉट अ मशीन, इट्स द कॉन्सेप्ट, इज़ द विजन दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड, एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट एंड ट्राइंग टू अचीव दैट। Okay. Thank you so much, sir.